हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोकल एनेस्थेटिक्स के एक्शन को अफेक्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकल एनेस्थेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही साथ में उसमें लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग का क्लासिफिकेशन, हमने लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग जो है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स एक्शन। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास में जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है वो है किसी भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर की क्या होना, प्रेजेंस होना। अगर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के साथ में अगर कोई भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग अगर यूज करते हैं तो वो ड्रग जो है वो लोकल एनेस्थेटिक जो ड्रग है इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको क्या कर देगा, प्रोलॉन्ग कर देगा, बढ़ा देगा। सेकेंडली अपन को यहाँ पर याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमनली जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर जो यूज होता है वो है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन का जो यूज है वो लोकल एनेस्थेटिक के साथ किया जाता है अगर हमें लोकल एनेस्थेटिक्स के एक्शन को क्या करना हो, प्रोलॉन्ग करना हो। सेकेंड अपन यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, वो है लिपिड सोल्युबिलिटी। इसके बारे में अपन बात करें उससे पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ आपको। कोई भी ड्रग अगर वो लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल के साथ साथ वो अगर अनआयोनाइज्ड है, लिपिड सोल्यूबल है इट मीन्स अपन उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, लिपोफिलिक अगर है, तो वो ड्रग आसानी से क्या कर सकती है, वो सेल मेम्ब्रेन को एंटर हो सकती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर यही है। अगर कोई भी ड्रग अगर अपन बात करें जिसकी लिपिड सोल्युबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, अगर हायर है लिपिड सोल्युबिलिटी, इसका मतलब है कि वो जो ड्रग है उसकी जो पोटेंसी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास जो लिग्नोकेन है ये मोर पोटेंट है बजाय किसके, प्रोकेन का। मोर पोटेंट है इसका मतलब ये ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है बजाय किसके, प्रोकेन के। इसका मतलब हुआ कि जो लिग्नोकेन है ये मोर लिपिड सोल्यूबल है तो इसकी पोटेंसी भी हमें ज़्यादा दिखने को मिलेगी। थर्ड यहाँ पर हम पॉइंट की बात करते हैं वो है डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। कोई भी ड्रग जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हायर है उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो भी क्या होगा, लॉन्गर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक है हमारे पास प्रोकेन, दूसरा है ब्यूपीवाकेन। प्रोकेन जो है पुअर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रखता है जबकि बुपीवाकेन जो है वो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रखता है। इट मीन्स जो पुअर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रखेंगे उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, शॉर्ट, बजाय कि जो हायर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रखते हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, लॉन्गर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि बुपीवाकेन जो है वो प्रोकेन से लंबे समय तक क्या करेगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। फोर्थ यहाँ पर फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे फोर्थ फैक्टर है यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि ये जो डिफ्यूजन की जो रेट है, जिस साइट पर हमने क्या किया उसको एडमिनिस्टर किया है, लगाया हमने उसको, जैसे हमने बात की यहाँ पर कि जो लोकल एनेस्थेटिक है या तो हम उनको लोकली अप्लाई करेंगे टॉपिकली या फिर हम लोग उनको लोकल एक इंजेक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, उनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो जिस भी साइट पर हमने उसको क्या किया है, एडमिनिस्टर किया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि वो ड्रग वहाँ से दूसरी साइट पर अगर जाती है तो वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ड्रग का वो कितना है। अगर हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हमें देखने को मिलेगा तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन भी हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करते हैं पीके के बारे में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग। यहाँ पर अपन समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि हमारे पास प्रोकेन और लिग्नोकेन दो ड्रग्स हैं। इनमें जो प्रोकेन है इसका यहाँ पर हमारे पास पीके है वो 9.1 है और लिग्नोकेन का पीके कितना है हमारे पास में 7.7 है। तो यहाँ पर याद रखना है जिसका पीके ज़्यादा होगा वो ड्रग जो है वो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करेगी और जिस ड्रग का पीके जो है वो कम है रिलेटिवली तो वो रैपिड ऑनसेट ऑफ द एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वैसे भी हम इजीली समझ सकते हैं, यहाँ पर समझना क्या है अपन को, अगर कोई भी ड्रग अगर वो ड्रग क्या है, आयोनाइज्ड है, इट मीन्स उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, और एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यहाँ पर याद रख सकना कि ड्रग अगर आयोनाइज्ड अगर है तो उस ड्रग का एक्शन जो है वो कैसा होगा, स्लो होगा यहाँ पे। और जिस ड्रग का आयोनाइजेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, तो वहाँ से अपन समझ सकते हैं कि उस ड्रग की जो मैकेनिज्म है या फिर जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्या मिलेगा, हमें रैपिड मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर विद लोकल एनेस्थेटिक। यहाँ पर हमने बताया था कि मोस्ट कॉमनली जिस वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग का यूज किया जाता है वो है एड्रीनलिन। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रोसेस होता है इसमें, किस तरह से ये ड्रग के एक्शन को क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है। तो यहाँ पर अपन को याद रखना है कि जो लोकल साइट है,
जहाँ पर हमने इसको क्या किया है, एडमिनिस्टर किया है ड्रग को, वहाँ से इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा। तो स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, और स्लो एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ड्रग का जो एक्शन है वो हमें क्या दिखेगा, प्रोलॉन्ग दिखेगा, लंबे समय तक हमें उस ड्रग के एक्शन देखने को मिलेंगे। सेकंड है, कोई भी सर्जिकल फील्ड है, अगर कोई भी सर्जिकल एरिया है, तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या कर दिया गया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया गया, और जहाँ जहाँ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना, अगर इन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है अगर लोकल एनेस्थेटिक्स का, तो इसकी वजह से हमें इनके जो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है वो भी हमें क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। तो स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी जो है वो हमें लोकल एनेस्थेटिक्स की कम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर के, अगर हम लोग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर का यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ। तो नंबर 1 अपन को यहाँ पर याद रखना है कि अगर कहीं पर भी वुंड अगर हीलिंग अगर होनी है, तो हमें पता है कि वुंड हीलिंग अगर होती है तो उसको ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, प्रोटीन जो है वो वुंड को हील करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो अफेक्टेड एरिया है, उस अफेक्टेड एरिया की तरफ क्या नहीं होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब ब्लड फ्लो वहाँ पर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वुंड हीलिंग होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डिले देखने को मिलेगा, देरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेकंड आपको याद रखना है यहाँ पर, और वो क्या याद रखोगे आप, इंटेंस वेजोस्पाज्म और इस्चेमिया जो है अगर होता है टिश्यूज के अंदर। अब ये क्यों होगा भाई, अगर मान लो किसी भी एरिया के पास, किसी भी टिश्यू पार्ट के पास में अगर ब्लड सप्लाई कम अगर हो रही है ड्यू टू वेजोस्पाज्म, तो क्या होगा भाई, वहाँ पे इस्चेमिया क्रिएट होगा, और इस्चेमिया लीड करता है किसको, हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया जो है वो फर्दरली क्रिएट करता है क्या, नेक्रोसिस। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें गैंग्रीन जो है वो हमें देखने को मिलेगा उन पार्ट्स तक। और मोस्टली हमें ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, फिंगर्स, टोज, पेनिस, ईयर लोब्यूल्स, टिप ऑफ द नोज, ये अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर हमें गैंग्रीन इन पार्ट्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें याद रखना है यहाँ पर क्या, ये जो साइट है फिंगर, टो, पेनिस वगैरह, इनमें हमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर के साथ लोकल एनेस्थेटिक्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो इन साइट पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपन को बात करना है कि एड्रेनलिन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या कोज कर सकता है, वो सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कोज कर सकता है। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी में क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, बीपी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज एड्रेनलिन जो है वो क्या करता है, वो हमारे हार्ट के सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को क्या करता है, कोज करेगा। और साथ ही साथ में इनकी वजह से क्या हो सकता है, जो एंजाइना या फिर कार्डियक अरिथमिया है वो क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो ये ड्रग्स हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को अगर हम लोग एड्रेनालिन के साथ अगर दे रहे हैं तो ये कुछ पेशेंट्स में क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। किन किन पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा, वो पेशेंट जो हाइपरटेंशन से अफेक्टेड हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो, कार्डियक अरिथमिया हो, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो, या फिर अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म हो, तो इन पेशेंट्स में हम कभी भी लोकल एनेस्थेटिक्स को एड्रेनालिन के साथ नहीं देंगे, ये वहाँ पर क्या होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे।